थी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां डीएफओ डॉक्टर सीरीन ने अवैध कटान की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सभी वन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। छूट प्रजाति के पेड़ों की आड़ में प्रतिबंधित लकड़ी का कटान होने की जानकारी पर वन विभाग ने फील्ड में जांच अभियान तेज कर दिया। हाल ही में सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर एक ट्रक जो लकड़ियों से भरा हुआ था, उसका टायर फटने के कारण वह वन विभाग की गाड़ी से टकरा गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 92 के पास आगरा से नोएडा जा रही एक तेज रफ्तार कार खड़े आयसर कैंटर में जा घुसी। इस भीषण हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना थाना मांड क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा से अगली खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने दादरपुर के ग्रामीणों से मुलाकात कर वहां हुई घटना की जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। प्रांशु ने कहा कि अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं और एक पक्षीय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उन कथावाचकों की बात सुनी और सम्मानित किया जो समाज में विभाजन पैदा करते हैं। दादरपुर में हुई घटना पर प्रशासन निष्पक्षता से जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रांशु ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने लोगों को भड़काने का काम किया और ब्राह्मण समाज से उनकी नफरत स्पष्ट दिखाई दे रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक ट्रैफिक सिपाही और बाइक सवार युवक के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक रोड क्रॉस करने को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान ट्रैफिक सिपाही ने गुस्से में आकर युवक को डंडे से पीटा, जिससे वो घायल हो गया। पूरी घटना वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, ये कल की घटना है घंटाघर पर, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा यातायात करने के कुछ ऐसी हरकतें की गई हैं, जिसकी जांच स्थानीय स्तर पर की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी ताकि भविष्य में लोग यातायात बल के साथ या किसी भी बल के साथ इस तरह की कार्रवाई करने से। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ढक नगला में बैलगाड़ी की रेस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बैलगाड़ी के रेस में बुलेट सवार युवक बुलेट गाड़ी पर सवार होकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो होने के बाद अहमदगढ़ थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। अहमदगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई से स्टंटबाजों में हड़कंप मचा। अहमदगढ़ थाना पुलिस ने बिना परमिशन और अवैध रूप से बैलगाड़ी दौड़ाते समय फायरिंग करने वाले सहित 7 लोगों के और 7 लोग नामजद, जबकि 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खबर कौशाम्बी से, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स झांसी एवं मझनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 50 लाख रुपए कीमत के लगभग 101 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। इस मामले में 2 लग्जरी कारें भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने अंतर्राज्यीय 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। जांच में सामने आया कि तस्कर छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर कौशाम्बी जनपद में फुटकर सप्लाई करते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट जनपद में जली हुई कार में अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की आग को बुझाकर शव को कब्जे में लेकर हादसा या हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझाने में जुट गई। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के मऊ रामनगर से राजापुर मार्ग पर सिकरी गांव के पास सड़क किनारे एक जली हुई ऑल्टो कार खड़ी हुई थी, जिससे धुआं निकलते देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में लगी आग को फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया।
आपको बता दें भोर में 4:31 पर यूपी 112 पर स्थानीय नागरिकों की ओर से एक सूचना गई कि यहाँ राजापुर और मऊ को जोड़ने वाले रोड लालता रोड पे एक कार में आग लगी हुई है। इस सूचना पे पीआरबी आई, कार जल रही थी जो आप पीछे देख रहे हैं। उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई गई, स्थानीय पुलिस सबने मिल करके। इसमें अगली सीट पर एक व्यक्ति पूरी तरह से जल करके थोड़ा सा शरीर का हिस्सा बचा हुआ था। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान महिला, आपको बता दें इस दौरान माहौल बिगाड़ने का मामला थम नहीं रहा। हालांकि पुलिस उच्चाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर रथ यात्रा निकालने की परंपरा का निर्वहन करा दिया था, लेकिन विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। एक एफआईआर राममोहन हाता निवासी ओमर वैश्य बाल गोपाल सेवा समिति के दीप कुमार ओमर ने दर्ज कराते हुए सुधीर गुप्ता व मनोज गुप्ता आदि 14 लोगों को नामजद कराया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से दोसर वैश्य नवयुवक मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने रजत गुप्ता, आकाश तोमर, बलराम ओमर और 25 लोगों पर लूटपाट और मारपीट मामले की एफआईआर दर्ज कराई। एसीपी कलेक्टरगंज आशुतोष सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। देखिए 28 तारीख को दो मंडलों के बीच आपस में विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा कुछ नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर के द्वारा कहा गया था, जिसमें दोनों पक्षों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्लस जांच में जो भी समाहित आ सकता है उनको लेते हुए उनका निस्तारित किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में थाना यमुना पार इलाके के लक्ष्मीनगर रेलवे ट्रैक पर अज्ञात युवक का शव मिलने की वारदात सामने आ रही है। आशंका है कि ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हुई है। शरीर पर कई चोटों के निशान भी देखे गए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लगातार शव की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने कैंटर चोरी की एक प्रायोजित साजिश का खुलासा किया। चोरी किसी अन्य ने नहीं बल्कि स्वयं कैंटर मालिक ने ड्राइवर के सहयोग से साजिशन गाड़ी की चोरी कराई थी। थाना खुर्जा देहात पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कैंटर मालिक अक्षय और उसके सहयोगी चालक प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी गया कैंटर और गाड़ी में लोड लगभग 12 लाख रुपए कीमती टावर का स्क्रैप जनरेटर, एक तमंचा, एक कारतूस व अवैध चाकू भी बरामद किया है। दिनांक 28 जून को देर रात्रि में थाना खुर्जा देहात पर एक व्यक्ति अक्षय पुत्र रामनिवास निवासी रोहतक के द्वारा सूचना दी गई कि थाना क्षेत्र खुर्जा देहात स्थित शेरे पंजाब ढाबे से उसका एक कैंटर चोरी हो गया है, जिसमें टावर के स्क्रैप का माल लदा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी खुर्जा के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की गई। इसमें एसओजी टीम को भी लगाया गया था। टीमों के द्वारा अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ट्रक को मय माल के बरामद कर लिया गया है। आज दिनांक 30 जून को इस ट्रक को मय माल के ग्राम जहाजपुर थाना खुर्जा नगर से बरामद किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर कई लाखों की ठगी। पीड़ित का आरोप है कि खेत का बैनामा करवाने के नाम पर कुल 8,46,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित ने न्याय के लिए एसपी को लिखा शिकायती पत्र और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि थाना पहुंचने पर सुनवाई नहीं की गई है। समस्या है कि मेरे पिताजी से एक ज़मीन बटाई जोत रहे थे, तो उस टाइम में बटाई के तौर पे उसके बाद इन्होंने पैसे ले लिए राघवेंद्र सिंह और गीता देवी।
कि मैं आपको ज़मीन लिखूँगा। हाँ। और लिखते लिखते फिर जो है कि अभी करीब 3 साल से ऊपर हो गया है, ये पैसे भी नहीं दे रहे और ज़मीन भी पैसे मांगते हैं तो उनको मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, कितना पैसा है? मेरा 1,95,000 ऑनलाइन है, उसके बाद 7 लाख कुछ रुपया जो है कैश लिए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम सदन की बैठक में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि गृह स्वामियों के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल टैक्स वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। मेयर सुनीता दयाल ने टैक्स में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि प्रशासन निचले स्तर की मिलीभगत से घोटाला किया गया। वहीं पार्षदों ने आरोप लगाया कि 25 वर्षों से बीजेपी का मेयर रहते हुए भी घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग व विधायक अजीत पाल त्यागी आदि मौजूद थे। बोर्ड बैठक के फैसले को पार्षदों ने जनता की जीत बताया। आज पहली बार हमारे नगर निगम के जो 2023 से अपने चुने हुए पार्षद थे, उन्होंने पहली बार अपना अधिकार जताया कि अपना अधिकार जो महापौर साल में 2 बार भी मीटिंग नहीं कराती, उन्हें पहली बार ऐसा हुआ कि 16 पार्षद होने के बाद महापौर को जबरदस्ती इसमें अधिवेशन बुलाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या, ये टैक्स का ये एक लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में इसी सदन ने, इन्हीं पार्षदों ने, इन्हीं महापौर ने, कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, इसको पूरे ध्वनि बहुमत से निरस्त किया था। और फिर इसी सदन ने, इन्हीं महापौर ने मिनट्स पे इन्होंने उसे पास दिखाया। मेरा नाम परवीन कुमार है, मुलायम के नाम से मुझे सब जानते हैं। पार्षद हूँ वार्ड नंबर 12 से, और पिछले लगातार 25 साल से पार्षद है। एक बार माताजी रहे, 3 बार हमारे पिताजी रहे, और जनता के आशीर्वाद से हमें। और ये निगम के जो अधिकारी हैं, जो इन्होंने जो जनता के ऊपर इतना तगड़ा बोझ, जिसे कहते हैं ना, तगड़ा बोझ जो डाला था, वो बहुत गलत डाला था, और जिसके हम खिलाफ हैं, और खिलाफ हैं और खिलाफ ही रहेंगे। और जब तक जनता पे किसी चीज़ की भी चोट लगती रहेगी ना, हम उसके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। गाजियाबाद में जो टैक्स बढ़ा है, डबल हुआ है, इसको हमने निरस्त किया है। परंतु गाजियाबाद में कई लाख प्रॉपर्टी ऐसी है जिन पे टैक्स नहीं लगा, पहले हम उन पे लगाएंगे। दूसरी बात, टैक्स में बहुत बड़ा घपला है, लोग भी मिले हैं इसमें, और निचले स्तर पे भी, हमारे प्रशासनिक स्तर पे भी कुछ गड़बड़ है, तो इसको ठीक कराएंगे। जिसका जितना बनता है उतना लेंगे। करोड़ों का घपला है, एक मॉल पे 6 करोड़ लगना चाहिए था, जो लाखों में लग रहा है। क्या जिन पे नहीं लग पाया, पेनल्टी वगैरह लगा के वसूल करेंगे? अभी पहले हम लगा के उसे वसूल करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां मानसूनी बारिश के दस्तक देने के साथ ही नोएडा प्राधिकरण सतर्क हो गया है। अफसरों ने पिछले सालों में हुए जलभराव से सबक लेते हुए इस बार संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर ड्रेनेज ब्लॉकेज खोलने का काम शुरू कर दिया। अंडरपासों में जलभराव से निपटने के लिए सुपर सेक्शन मशीन लगाई गई है। प्राधिकरण के CEO लोकेश एम ने बताया कि 1 सप्ताह में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, ताकि बाढ़ जैसे हालातों से समय से निपटा जा सके। मौसम को लेकर हमारा ये प्रिपरेशन है कि लास्ट ईयर जो भी ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया था, लास्ट ईयर जहाँ पानी का जलभराव का समस्या था, हम लोगों ने पिछले 1 साल में इश्यू को आइडेंटिफाई किया। जहाँ कलवर्ट बनना था और जिस ड्रेन में और कलवर्ट में ब्लॉकेजेस था, वो सारा ब्लॉकेजेस हम लोगों ने क्लियर किया। ये ज़्यादातर सेक्टर 63, 64, 62 इस एरिया में, ये थोड़ा डिप्रेशन एरिया में है, तो इस जगह पर आइडेंटिफाइड था, और इसको हम लोगों ने सेक्टर किया पिछले 1 साल में। इसके अलावा कुछ अन्य एरिया भी था, हाईवे भी था, और कुछ IT एरियाज़ में भी था, और रेजिडेंशियल एरिया में भी था, जो इस तरह का वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम, वो भी हम लोगों ने सिविल काम कराकर वहाँ पर इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां क्राइम रिस्पांस टीम और थाना फेज 2 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों अब्दुल्ला पुत्र शहजाद, जहाज सोवान, साबान हसन और समीर हसन के कब्जे से 108 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसे वो इन्वर्टर के डिब्बे में छुपा कर ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बड़ा
पार्क निमी विहार के सामने सेक्टर 88 में चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां आगरा एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक धमकी भरा ईमेल सीधे एयरपोर्ट निदेशक की ऑफिशियल मेल पर पहुंचा। मेल में रेडिकल और क्यों नाम कथित आतंकी संगठन ने एयरपोर्ट पर हमला करने की बात कही और परिसर में बैकपैक्स में विस्फोटक छिपाने का दावा किया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुकीर्ति निगम ने तत्काल थाना सागंज में तहरीर दी, जिसके आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया और बम डिस्पोजल यूनिट, डॉग स्क्वाड सहित कई एजेंसियां सघन तलाशी अभियान में जुटी रहीं, लेकिन अब तक कुछ भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। सीतापुर में कथावाचक हेमराज द्वारा श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा। देश भर में आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान के खिलाफ संत समाज और राम भक्तों में रोष है। कानपुर में गूगल गोल्डन बाबा के नाम से विख्यात मनोजानंद महाराज ने इस प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कथावाचक हेमराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज हम कमिश्नर साहब के कार्यालय में आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले अशुद्ध कथावाचक हेमराज ने हमारे हनुमान जी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जो अत्यंत निंदनीय है। और श्याम लड्डू गोपाल पर भी टिप्पणी की थी कि श्याम की कथा जो सुनता हो उसकी मौत आ जाती है। इन दिन प्रतिदिन ये अशुद्ध कथावाचिकाएँ व्यासपीठ पर बैठकर व्यासपीठ गर्मा को गिराती हैं और हमारे आराध्यों का अपमान भी करती हैं। इससे हमारा संत समाज बहुत आहत और दुखी भी है। इसी संदर्भ में हम पुलिस कमिश्नर जी को ज्ञापन देने आए थे। तो देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर चमोली जिले से है, जहां बारिश के चलते जिले भर में 80 सड़कें बंद चल रही हैं। उनके खोलने का काम जारी है, जिसके साथ संभावित आपको बता दें प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। इसके साथ ही नदी के बढ़ते जल स्तर को देखकर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून के मोथरोवाला स्थित आमोलाज रेस्टोरेंट से है, जिसमें विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन और 17 सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित स्वास्थ्य संवाद व स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में समाज सेवा की मिसाल पेश की गई है। मौसम की खराबी के बावजूद कुल 216 यूनिट रक्तदान हुआ। विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ ने रक्तदान को जीवनदान कहा, साथ ही रक्तदान करने को प्रोत्साहन दिया। विचार एक नई सोच सामाजिक संस्था के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है और अलग अलग जगहों पर जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है वो भी लगाए जाते रहे। और देखिए इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो एक इलाज है वो आम जन की पहुँच तक जाता है। जिनको जरूरत होती है वहाँ तक स्वयं पहुँच के जो जरूरतमंद होंगे उन तक रक्तदान के माध्यम से जो रक्त आज यहाँ कलेक्ट होगा वो ब्लड बैंक तक पहुँच।
अगली खबर विकासनगर से, जहां बरसात के मौसम के चलते आपदाओं से बचने के लिए सरकार और प्रशासन पहले से सतर्क दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते विकासनगर तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मॉकड्रिल की गई, जिसमें विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय के साथ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि हमारा उद्देश्य किसी भी आपदा की स्थिति में सभी विभागों की प्रतिक्रिया त्वरित और समन्वित हो ताकि जान माल की हानि न्यूनतम हो सके। आज जो पूर्व निर्धारित था आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से एक निर्देश था कि एक मॉक ड्रिल की जानी है, जिसमें ये सूचना थी कि शक्ति नहर में कुछ लोगों के डूबने की सूचना थी और उसको रेस्क्यू किया जाना था। उसी के क्रम में आज ये समस्त जो हमारे आपदा राहत बचाव कार्य में कार्य करने वाले लोग हैं उनकी एक टीम का गठन किया गया था और हमारे द्वारा एक स्टेजिंग एरिया तिकोनिया पार्क जो है डाक पत्थर में इस्टेब्लिश किया गया था और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की और अन्य जो टीमें थी सहायक टीमों की तैनाती की गई थी और उसके क्रम में 3 लोगों को उसमें रेस्क्यू किया गया। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।